कुछ दिन पहले 102 साल के दादा दुलीचंद को मुर्दा घोषित कर दिया था। उसको जिंदा होने के लिए बारात निकालनी पड़ी। उसके बाद सैकड़ों और लोग निकल के आए और उसके बाद जो डाटा निकल के आया वो हजारों का निकल के आया। तो उसको लेके हम चंडीगढ़ गए थे। फिर दादा दुलीचंद चंडीगढ़ ले गए थे बुजुर्गों को लेके। तो उसके बाद पोर्टल खोल दिया गया था। हर जगह आपके कैथल में भी पेंशन बनवाने की जो समस्या है सरकार ने पूरे हरियाणा में खोल दी थी कि भाई जिसकी भी जो गड़बड़ हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैथल का वो नंबर आपको दे रहा हूं। ये नंबर है जिला कैथल पेंशन बनवाने के लिए कॉल करें 9416-721-201। ये सरकारी नंबर है और मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा रखा है। देखो कितना बढ़िया। ये काम करना चाहिए इनकी पार्टियों को, इनकी सरकार को। ये मैं देखा कैथल में नरे बैनर लाग रहे हैं, फलाना स्वागत, फलाना धकड़ा अटरम सटरम। ये क्यों नहीं लगवाते? ये लगवाना चाहिए ताकि लोगों को कुछ फायदा हो इस नंबर का फोन। क्योंकि जिन लोगों की पेंशन कट रही है वो ना तो फेसबुक देखते हैं ना वो बेचारे अखबार पढ़ पाते हैं। वो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई 90 की काट रखी है। तो ये लगवाने चाहिए, इनको घर घर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम तो मुख्यमंत्री का साथ में प्रचार कर रहे हैं। तो ये नंबर कैथल के लिए है। कैथल वाले सारे सुन लियो, देख लियो। इसने दोबारा है 9416-721-201। ये नंबर है, इस पर फोन करो। किसी की भी कोई भी पेंशन से संबंधित प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर फोन करो, डीसी ऑफिस में जाओ और अपनी पेंशन बनवाओ। और नौजवान साथी हैं जो उनको कहूंगा अपने दादा दादी ताऊ ताई है उनकी हेल्प करो। जो भी और सामाजिक संगठन है जो और आजकल सरपंच का चुनाव आ रहा है तो भाई ले जाओ अपने गांव में, मतलब जिला परिषद का रहा है, घर घर जाओ। अगर इससे नहीं बढ़ती है तो फिर यो नंबर है भाई साहब कैथल वालों के लिए 7027-811-811। ये है दादा दुलीचंद और सरकार के फूफा का नंबर जो पेंशन बनवाएगा। अगर सरकार के नंबर से पेंशन नहीं बनाए तो सरकार के फूफा के नंबर से पेंशन बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये हो गए नंबर 7027-811-811। अब जो सवाल है, अब हरियाणा के अंदर जो डाटा मैं आपको दूंगा उसको ध्यान से आप लोग देखना। टोटल जो पेंशन रोकी गई है 1,75,298 रोकी गई है। 1,75,298 पूरे हरियाणा की बात है। उसमें जो पीपीपी जो फैमिली आईडी के नाम से ये जो गड़बड़ झाला जो भी चल रहा है 1,04,655 गड़बड़ हो रही है, पेंशन काट दी। रजिस्ट्रार ऑफिस होता जहां से वेरीफाई होती है उसमें और ये 70,643 गड़बड़। फिर जो ये जिंदा मुर्दे वाला जो मामला था मैं आपको बताऊं कि जिंदों को मुर्दा जिंदा कर रखा है इन्होंने। 14,641 लोगों को मुर्दा घोषित कर रखा है हरियाणा में। वो जिंदा है, मुर्दा घोषित कर दिए। 18,581 विधवाओं को शादीशुदा दिखा रखा है। किसी विधवा कोई वो पेंशन काट दे और ऑफिस में जाकर उसका जब न्यू भी कहेंगे तेरा तो पति भी जिंदा है तो ये मान सम्मान की भी बात है, ये सही नहीं है। 34,703 लोगों को इसलिए पेंशन काट देगी आपकी जो आय है वो आय 2 लाख से ज्यादा है। पहली बात तो ये आय का क्राइटेरिया ही गलत है। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग है ताऊ देवलाल ने जब ये पेंशन शुरू की थी ये सम्मान भत्ता था। किसी का बेटा क्या है क्या नहीं है, दुनिया भर के अनाथ आश्रम आम पड़े लोग। किसी की बेटी क्या है, किसी की बीवी क्या है या किसी का पति क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह आय का कोई मतलब नहीं है, ये सम्मान भत्ता है। लेकिन ये पेंशन इन्होंने इतनी काट दी है थारी तो आय बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कुछ केस तरह से है 10-10 साल 12-12 साल के बालक हैं, लड़की हैं, उनकी भी आय 8-8 लाख 10-10 लाख दिखा रखी है। उनके घर में आटे तक के पैसे नहीं है, आय दिखा रखी 8 लाख। उम्र है 6 साल, आय दिखा दी 8 लाख। फिर है 33,616 लोगों को रिटायर्ड फौजी दिखा दिया।
फौजी एक नहीं बोला उनमें, फौजी दिखा रखे, फौज तो ले हो तुम पेंशन। फिर आ जाती है 4500 है जो विकलांग है, उनकी पेंशन रोक दी कि आप तो फिट हो। फिर वे कहा जी हम तो ये सर्टिफिकेट रहा, बोला दूसरा बनवा गया उन्होंने। अरे विकलांग आदमी की धक्के खाओगा, सीएमओ के पास होती है सारी लिस्ट, अपने डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि किस किस के बने हुए सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट क्यों नहीं वो लिस्ट दो उनको, वेरीफाई करते हैं, उनको भी चक्कर कटवाए जा रहे हैं। फिर है 2404 लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट का वो बता दिया सरकार में हुआ, आप तो सरकार से रिटायर हो रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं सरकार से। 2044 लाडली योजना थी जिसमें जैसे कैंसर पीट गया और दूसरे उनके तहत अभी मैं गोवाना में ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आई एक लेडीज, 1 साल हो गया उसकी पेंशन कटे, वो कैंसर से पीड़ित है। लेकिन इन लोगों को बेशर्मों को शर्म नहीं आती, ना इस सरकार को ना इस सिस्टम को, और वो जावा है उड़ा बेचारी कोई सुनवाई करता नहीं। तो सवाल ये आ गया, अब एक बात और है कि ताऊ देवीलाल ने शुरू करी थी। अब ताऊ देवीलाल के नाम से वोट खाने वाले लोग सरकार में बैठे आराम से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, ईब की था भाई, ताऊ देवीलाल की आत्मा ऊपर सड़क में बैठे की भी दुखी हो रही है। अब जो उन्होंने पॉलिसी चलाई थी, लाखों बुजुर्ग आज दुखी हो रही है, तो हो गया ये डाटा, तो ये हो गया 2 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी 60 साल से ऊपर होगी उम्र, जो ये सरकार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का था 60 साल का अगर कोई हो गया, कटाक्का बोल लगा बोला अकाउंट में, वो कितने कटाके बोलने लग रहे हैं, यदि हमने तो सुनते नहीं कितने कटाके, ये लोग इतने दुखी हो गए जो मार तो राणा लग रहे हैं, पूरे एक सिस्टम सरकार को एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री आने, तो वे कटाके बोलते हो तो हमारे तरफ किसी राणे की जरूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब को, दुष्यंत चौटाला साहब उप मुख्यमंत्री को ये सोचनी चाहिए, अरे ये सरकार जब घर घर की 20 साल की पॉलिसी ला रही है तो घर घर जाकर क्यों नहीं पेंशन बढ़ा रही? ये कह रहे हैं टेक्निकल गड़बड़। टेक्निकल गड़बड़ किसी एमएलए के साथ हुई है पुरानी पेंशन में, किसी एमपी के साथ हुई हो, मुख्यमंत्री के साथ हुई, कहां टेक्निकल? ये पीपीपी मॉडल, ये क्या मतलब, ये बुढ़ा के लिए ऊपर है क्या? मैं ये मानता हूं अगर सही में ये सच्चे तैसी हैं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री साहब अपनी तनख्वाह लेनी बंद कर दो, जब तक एक भी बुजुर्ग, एक भी विधवा, एक भी विकलांग की पेंशन नहीं बढ़ जाती।